नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। जहांगीरपुरी में बुलडोजर पर बैठकर मानवता, लोकतंत्र और भाईचारे को रौंदकर नोएडा फिल्म सिटी के पत्रकारों ने हुकूमत की नजरों में नंबर बढ़ाने की भरपूर कोशिश की थी। एंकरों ने ऐसे ऐसे ट्वीट किए कि लगा कि उनकी जिंदगी में होली दिवाली आ गई हो मकानों के गिरने से। लेकिन इतना तेल लगाने के बाद भी सरकार को आनंद नहीं आया है। इसलिए सूचना प्रसारण मंत्रालय ने सभी चैनलों, आज तक, केबीपी, जी न्यूज, रिपब्लिक, टीवी9, भारतवर्ष, टाइम नाउ, सबको सीधे सीधे चेतावनी दे डाली है कि अभी भी समय है, सुधर जाओ। अगर यही हाल रहा तो हमें आपका चैनल या प्रोग्राम बंद करना पड़ सकता है। बंद। हैरानी की बात तो यह है कि मोदी से आप थकते क्यों नहीं जैसा भारी भरकम सवाल पूछने वाली एबीपी न्यूज की लियाकत के शो को भी सरकार ने कस के नाप दिया है। रूबिका लियाकत के शो के बारे में तो यहां तक लिख दिया है कि इस तरह का शो बच्चों को मनोवैज्ञानिक तौर पर बीमार बना सकता है। किसी ने सोचा था कि अमीश देवगन के शो को सरकार नाप देगी, लेकिन नापना पड़ा है। इतना ही नहीं, सरकार ने रूस यूक्रेन युद्ध पर फर्जीवाड़ा करने वाले चैनलों को भी जमकर फटकार लगाई है। जरा इस पूरे मामले को ठीक से समझिए। चिट्ठी के ऊपर मोटा मोटा लिखा है, भारत सरकार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय, ए विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली, और तारीख टली है 23 अप्रैल 2022। सबसे पहले टीवी चैनलों के मालिकों और संपादकों को पूरे तमीज से कानून समझाया गया है कि ठीक से किताब पढ़ लीजिए क्या लिखा है इसमें। इस मंत्रालय ने केबल टेलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम 1995 के तहत आपको बार बार सलाह जारी की है कि अगर आपने नियमों का पालन नहीं किया तो हम आपके चैनल का प्रसारण या उसके किसी कार्यक्रम का प्रसारण रोक सकते हैं। इसके बाद तो सर जी, मोदी सरकार ने बाकायदा उदाहरणों के साथ झड़ी लगा दी है कि टीवी चैनलों ने कैसे गंध मचाई है। सोचिए, इतना गंध मचाने के बाद सरकार कह रही है कि आपने गंध मचा दी है, और अब यह गंध बर्दाश्त से बाहर हो गई हमारे भी। क्या किसी ने सोचा था कि एबीपी न्यूज की रूबिका लियाकत, जिसे आप थकते क्यों नहीं है जैसे कठिन सवाल पर खुश होकर साक्षात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्विटर पर फॉलो किया था, उनके शो के बारे में भी सरकार नाम लेकर कहेगी कि यह दुर्गंध की इंतहा है। एनेक्स्टर 3 के पैरा 1 पर गौर कीजिए। एक समाचार चैनल ने 20 अप्रैल 2022 को हुंकार शीर्षक से एक कार्यक्रम प्रसारित किया। यह रूबिका का शो है। बहस के दौरान कई वक्ताओं ने एक दूसरे के प्रति असंसदीय और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया। यह भी पाया गया कि शो का समग्र रूप और स्वर बहुत आक्रामक और परेशान करने वाला है। इस तरह के माहौल में दर्शकों, विशेषकर बच्चों पर नकारात्मक प्रभाव डालने की प्रवृत्ति होती है और उन पर लंबे समय तक चलने वाला मनोवैज्ञानिक संकट और अचेतन प्रभाव पड़ सकता है। सवाल है कि क्या रूबिका लियाकत का बच्चा अपनी मम्मी का शो देखता होगा? सरकार उसके लिए भी फिक्रमंद है कि किसी और का नहीं तो कम से कम अपने बच्चे का तो ख्याल कीजिए। पैरा 2 पर गौर कीजिए। 15 अप्रैल 2022 को लाउड स्पीकर रूल्स पर प्रसारित एक समाचार चैनल डिबेट शो अली वर्सेस वली, कहां कहां खलबली में कई बार पैनलिस्टों ने बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। शो के दौरान कुछ सांप्रदायिक टिप्पणियां भी की गई थीं। पैरा 3, 15 अप्रैल 2022 को प्रसारित अली बजरंग बली पर खलबली नामक प्राइम टाइम शो के दौरान एक चैनल के एक पत्रकार ने उकसाने वाले बयानों और अपमानजनक संदर्भों का इस्तेमाल किया। क्या आप जानते हैं वो चैनल कौन सा था, शो कौन सा था और कौन था वो एंकर? आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। वो चैनल था न्यूज 18, शो था आर पार, और एंकर का नाम श्री 108 श्री स्वनाम धन्य श्री अमीश देवगन। अब जरा नेक्स्टर 2 पर गौर कीजिए। 1, 16 अप्रैल को एक चैनल ने चलाया दिल्ली में अमन के दुश्मन कौन। 2, 17 अप्रैल को एक चैनल ने चलाया बड़ी साजिश दंगे वाली, करौली खरगोन वाया दिल्ली। 5वां नंबर, एक चैनल 19 अप्रैल को एक वीडियो की पट्टी चलाता है, हिंसा से एक रात पहले साजिश का वीडियो। 19 अप्रैल को ही एक और चैनल ने प्रोग्राम बनाया, वोट बैंक बनाम मेजॉरिटेरियन पॉलिटिक्स। इतना ही नहीं, भारत सरकार तो यह भी कह रही है कि रूस यूक्रेन युद्ध की रिपोर्टिंग के नाम पर भी टीवी चैनलों ने फर्जीवाड़ों की दुकान खोल डाली है। पहले इनामी बदमाश हुआ करते थे, अब इनामी पत्रकार होते हैं।
हजारों मौतों की कवरेज से लौटे हिंदी टीवी के पत्रकार औसाद में नहीं जा रहे हैं, हुलस हुलस कर इनाम ले रहे हैं। 4 बोतल वोद का काम मेरा रोज का। वो राख में तब्दील होते शहरों, माओ से बिछड़ते बच्चों और खत्म होती सभ्यता का जश्न मना रहे हैं। टीवी चैनलों के मालिकों के लिए यह ठहर कर सोचने का नहीं, रुपया कूटने का कह लगाने का मौका है। आओ जी कार ले लो, आओ जी बोनस ले लो, आओ जी टूर पैकेज ले लो। और ये इनामी रिपोर्टर, एंकर और संपादक बता क्या रहे हैं? कोई कह रहा है पुतिन एटम बम का झोला लेकर घूम रहे हैं, कोई कह रहा है कि विश्व युद्ध छिड़ने वाला है, कोई कह रहा है जेलेंस्की की मौत की घड़ी आ गई है, तो कोई कह रहा है पुतिन का अंत नजदीक है। मूर्खाधिराजों ने अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक रिपोर्टिंग को चांदनी चौक के चाट की रिपोर्टिंग बना डाला है। भारत सरकार ने कहा हद होती है फर्जीवाड़े की, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। कुछ उदाहरण उसने खुद दिए हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय की चिट्ठी का एनेक्स्टर 1 पैरा 1 गौर कीजिए। एक चैनल ने 18 अप्रैल 2022 को एक समाचार आइटम यूक्रेन में एटमी हड़कंप प्रसारित किया। उसने बताया कि रूस यूक्रेन पर परमाणु हमले की योजना बना रहा है। इतना ही नहीं, उसने यह भी बताया कि अगले कुछ दिनों में वो हमला कर देगा। रिपोर्ट में अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों का भी हवाला जो दिया गया वो फर्जीवाड़ा था। पैरा 2। इसी तरह एक दूसरे चैनल ने तो तथ्यों का कचूमर ही निकाल दिया। वो इस हद तक नीचे गिर गया कि दर्शकों के मन में किसी भी तरह से डर पैदा हो। उसने दावा किया कि रूस ने यूक्रेन पर परमाणु हमले के लिए 24 घंटे की समय सीमा दे दी है। पैरा 3। एक चैनल ने 18 अप्रैल 2022 को चलाया परमाणु पुतिन से परेशान जेलेंस्की, परमाणु एक्शन की चिंता, जेलेंस्की को डिप्रेशन। ये रिपोर्टें पूरी तरह से झूठ और फर्जीवाड़ों पर आधारित थीं। चैनल ने झूठे दावों के साथ फुटेज भी दिखाया कि रूसी राष्ट्रपति अपने साथ एक परमाणु ब्रीफकेस लेकर जा रहे हैं और वो उसे कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं। पैरा 5। एक चैनल ने तो बार बार परमाणु युद्ध के सनसनीखेज दावे किए। उसने 19 अप्रैल को कार्यक्रम बनाया न्यूक्लियर निशाना, हैरत अंगेज खुलासा वर्ल्ड वार का। चैनल ने कई बार युद्ध उन्माद बढ़ाने वाले फर्जी दावे किए। पैरा 6 में लिखा है एक बड़े चैनल ने 19 अप्रैल को यह कार्यक्रम प्रसारित किया, यूक्रेन में पुतिन का परमाणु प्लान तैयार और परमाणु हमला होना तय है। ऐसी सनसनीखेज सुर्खियों के तहत दर्शकों को गुमराह किया गया। चैनल अक्सर अपनी रिपोर्टिंग में इस तरह की भ्रामक और फर्जी टैगलाइन का इस्तेमाल करता है। आप समझ गए होंगे यह किस चैनल की बात हो रही है। पैरा 7। मंत्रालय लिखता है कि एक चैनल ने 19 अप्रैल 2022 को प्राइम टाइम के दौरान एटम बम गिरेगा, तीसरा विश्व युद्ध शुरू होगा जैसी मनगढ़ंत सुर्खियों का इस्तेमाल किया। पैरा 9। मोदी सरकार ने फरमाया है एक चैनल ने यूक्रेन पर आगामी परमाणु हमले का सबूत होने का दावा करते हुए मनगढ़ंत तस्वीरें प्रसारित की। यह पूरी तरह से फर्जीवाड़ा और दर्शकों को गुमराह करने वाला था। उसी चैनल ने 20 अप्रैल को चलाया ये रात कयामत वाली है। इनामी पत्रकारों की हालत पर भी सरकार ने तफसील से गौर किया है। पैरा 10 में लिखा है एक चैनल के एक पत्रकार ने माइक्रोलाइव से रिपोर्ट करते हुए फर्जीवाड़ों की झड़ी लगा दी। उसका बूता चलता तो उसी समय परमाणु युद्ध करा देता। उसने बताया कि रूस परमाणु हमला कब करेगा और कहां करेगा। चैनल ने 20 अप्रैल को एक कार्यक्रम बनाया विश्व युद्ध के मुहाने पर दुनिया। मतलब सोचिए क्या दिन आए हैं कि मोदी सरकार खुद कह रही है लानत है टीवी चैनल वालों, लानत है। इतनी भी गंध अच्छी नहीं होती। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर लीजिए। बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति, लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम तीनों जगह आप हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें और फॉलो करें। हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19 इंडिया, उसको भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।